हेलो स्टूडेंट, आर यू गुड? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका अगेन एक न्यू वीडियो में पुनः स्वागत है इस सैनिक फोकस ऑन एम के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या चला था? बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इसके प्रीवियस 3 पार्ट को मैंने डिस्कस किया। उन वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आज का जो टॉपिक है उसके आगे का टॉपिक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 में कि कैसे त्रिकोणमिति के कितने फार्मूले जो मतलब बेसिक, बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जो हर कभी बच्चे को नहीं पता रहता तो वो लोग न्यूमेरिकल नहीं बना पाते। तो उनके लिए, और प्लस जो बच्चे ऐसे हैं जो 11th में हैं, उनके लिए खास बेहद इम्पोर्टेंट होगी ये क्लास। तो आइए शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति के आगे भी कौन से फार्मूले हैं। इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि योग और अंतर का फार्मूला हम आने वाले पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति का योग और अंतर का फार्मूला, यानी कि फार्मूला ऑफ एडिशन एंड डिफरेंस। इन योग और अंतर का फार्मूले में कौन कौन से फार्मूले आते हैं जो जिन्हें हम अभी बता रहे हैं। और इन फार्मूलों का यूज आप यदि याद कर लिए तो ये मेरा आपसे दावा है कि आपसे न्यूमेरिकल फिजिक्स का और डेरिवेशन 100% बनेगा, ताकि आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तभी बनेगा जब आपको ये सारे फार्मूले पता होंगे। आइए बताते हैं कि कौन कौन से फार्मूले ये त्रिकोणमिति के और हैं जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। पहला फार्मूला, ये हमारा पहला फार्मूला क्लियर हो गया। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो गुणनफल होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, इन दोनों का मान, इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान इसके बराबर आएगा, साइन ए प्लस बी के बराबर आएगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ें यानी इतना अगर बराबर इस टाइप का अगर डेरिवेशन आएगा और उसमें मान को जब विस्तारित करेंगे, यानी इस रूप में दिया रहेगा तो हम उसे इस रूप में विस्तारित कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फार्मूला ऑलरेडी पता रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला हमारा है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? देखिए इस फार्मूले और इस फार्मूले में केवल डिफरेंस क्या है, केवल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ था पहले फार्मूले में प्लस और यहाँ दूसरे फार्मूले में क्या है, माइनस। बाकी देखिए, और यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे है माइनस। बाकी सेम, साइन का साइन, ए का ए, बी का बी, साइन का साइन, साइन का ए, साइन का ए, कॉस का बी, कॉस का बी। केवल डिफरेंस आप देखेंगे तो केवल इतने मिलेगा, यानी माइनस का, इसे देख पा रहे हैं, माइनस का एंटर। थर्ड फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी को हम और किसके बराबर मान सकते हैं, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, सॉरी मैंने फोर्थ फार्मूला को लिख दिया, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा हुआ थर्ड फार्मूला। अगर इस रूप में हमें दिया रहेगा, इस रूप में अगर हमें कुछ चीज़ दिया है तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब बार बार वो चीज़ें ना बता करके, अब फार्मूले का मतलब यही होता है कि अगर ये इस तरीके का फार्मूला अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन बनाते समय इस टाइप का अगर सिचुएशन आता है तो हम अगर इस फॉर्म में मुझे आवश्यकता है
तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत है इस फॉर्म को इस फॉर्म में, तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूले का यही मतलब होता है और कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। बस फार्मूला आपको पता है तो आप कहने मतलब इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदल सकते हैं और इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदल सकते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन आपका इजी हो सके। क्लियर। अब चौथे नंबर का फार्मूला आता है, क्या आता है? चौथे नंबर का जो फार्मूला आता है cos A माइनस b इज इक्वल होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। चलिए, ये हुआ हमारा चौथा फार्मूला। पांचवा फार्मूला है tan A प्लस b इज इक्वल होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A प्लस tan B। क्लियर। यानी हम tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A प्लस tan B, अगर इतने का मान आ रहा है, इतने का मान इस tan A प्लस tan B के बराबर होगा। कहने का फिर मतलब वही हुआ कि अगर हम इस रूप में अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम डेरिवेशन करते समय ऐसे कई सारे स्टेप्स आते हैं जिसमें हमें इस रूप में दिया रहता है, तो हमें इस रूप में कन्वर्ट करके हम इसको इस रूप में बदल के और हम आसानी से डेरिवेशन करते हैं या फिर न्यूमेरिकल बनाते हैं। वही चीज़ बता रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फार्मूला है tan A माइनस B। tan A माइनस B को हम क्या लिखेंगे? tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A प्लस tan B। क्लियर। ये थे 5 फार्मूले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल आपको थोड़ा सा अगर आपने लॉजिक लगाया, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये काफ़ी बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। एक बार क्यों दिमाग दौड़ाना है काफ़ी। अगर वो बच्चे जो मैथ के देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी है यार, ये तुरंत याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता रहता है कि ये चीज़ें कितनी आसान है। क्योंकि त्रिकोणमिति में क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो पूरा चैप्टर ही दिया है, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए काफ़ी ये थोड़ा टफ हो जाता है। यही चीज़ें बेचारे 9th-10th से पढ़े रहते हैं, तो थोड़ा मतलब उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें थोड़ा मतलब उस लेवल का मतलब त्रिकोण ट्रायगोनोमेट्री आ नहीं पाता। तो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, यदि आप इतना तैयार कर रहे हैं तो मेरा ये दावा आपसे फिजिक्स आपसे बनेगा। क्लियर। ये हमारा 5 फार्मूला हुआ। अब आइए हम देखते हैं आगे फार्मूले को। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? अगर हम साइन 2 थीटा ले लें, साइन 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। यानी कि साइन को 2 गुना कर दें, साइन थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब हमारा एक नेक्स्ट फार्मूला आता है साइन थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बोल दिया, 2 साइन थीटा अपॉन 2, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये भी फार्मूला क्लियर होगा, समझ में आ रहा है कैसे? आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप यहाँ फार्मूले को देखिए कि किस फार्मूले को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर ये आपने यहाँ सीख लिया तो आपसे मेरा ये दावा है कि जब फिजिक्स में आप फिजिक्स का आगे जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो डेरिवेशन आते हैं उसमें आपको बताएंगे, जब डेरिवेशन करेंगे या न्यूमेरिकल लगाएंगे कि कैसे किसी मान को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका मान आराम से लेके आते हैं। तब वहाँ को आपको इसका एप्लीकेशन मजा आएगा कि हाँ यार वास्तव में कितना गजब का कि आज एक मैथमेटिकल टूल में ये चीज़ें पढ़ ली थी और आज हमें यहाँ काम आ रहा है। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला और क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये cos स्क्वायर थीटा को हम ये जो लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यह भी लिख सकते हैं। यानी इसके बराबर चाहे हम इसे लिख दें ये वाले को, या ये वाले को लिख दें या ये वाले को लिख दें। कहने का मतलब इसके बराबर हम चाहे इसे लिख दें, चाहे इसे लिख दें, चाहे इसे लिख दें, तीनों सही होगा
और मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। केवल अंतर इतना आएगा कि तीनों का फॉर्म यानी कि अलग अलग टाइप के तरीके हैं, लेकिन मान में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? नेक्स्ट है cos थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ये हुआ हमारा नेक्स्ट फार्मूला। क्लियर? अब इसे भी जिसे इसमें हम तीन रूपों में इसके बराबर को लिख सकते थे, ठीक उसी तरीके से ई cos थीटा को हम एक रूप तो ये बता दिया पहला, दूसरा रूप है 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1, और तीसरा रूप हम इसे तीसरे फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। क्लियर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। क्लियर? अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका उन फार्मूलों का जो फार्मूले जिन्हें हम सीडी फार्मूले के नाम से जानते हैं। किस फार्मूले के नाम से जानते हैं? जिसे हम सीडी फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो ये फार्मूला फिजिक्स में तो भाई क्या बताएं, उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पर ट्रस्ट करिए भाई, ये आपको विश्वास में दिलाता हूँ। ये आप फार्मूलों को केवल आप याद रख लीजिए, फार्मूलों को यदि ये आपको याद है ना तो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल यूँ लगेगा यूँ। ये मेरा आपसे दावा। आइए लेकिन सीडी फार्मूले कौन कौन से हैं? कुछ महज है ही नहीं भाई, 5 फार्मूले इसमें हैं। कहने का मतलब अगर कुछ है नहीं है, आइए दिखाते पहले तो आप बताते हैं। पहले सीडी फार्मूले को देख रहे थे। सीडी फार्मूला कितना है? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। ये हुआ हमारा फर्स्ट फार्मूला सी डी का। क्लियर? सेकंड, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। ये हुआ हमारा सेकंड फार्मूला, 1 और ये 2। क्लियर? अब हमारा थर्ड फार्मूला आता है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2। ये हुआ हमारा थर्ड फार्मूला, सी डी फार्मूला। क्लियर? अब चौथा फार्मूला जो है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू साइन c प्लस d अपान 2 इंटू साइन d माइनस c अपान 2। डिफरेंस केवल देख लीजिए, आपको डिफरेंस बता दें। काफ़ी बच्चे यहाँ सिली मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली बच्चे गलतियाँ कर ही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें भी c माइनस डी अपान 2, इसमें भी c माइनस डी अपान 2, और इसमें भी आता है c माइनस डी अपान 2। लेकिन बबुआ अगर इस चौथे में c माइनस डी अपान 2 कर दिया तो हो जाएगा लोचा, हो जाएगा आपका गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में क्या है d माइनस सी अपान 2। तो यहाँ पे आप थोड़ा अटेंशन रखिएगा, अदरवाइज आप यहाँ सिली मिस्टेक कर जाइएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 4 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमने बताया योग और अंतर के फार्मूले। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि जिसमें 154 फार्मूले होते हैं, उन्हें हम उनका मान कैसे निकालते हैं। जैसे आएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, हाँ, इस तरीके के जो मान होते हैं उन्हें हम कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से बताएंगे, और कैसे मान को हम ज्ञात करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आई होप ये चीज़ें आप सबको क्लियर हुई होंगी, और ये फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना बेस्ट, देखिए इतना बेस्ट तरीके से मैंने बताया है, सिस्टमेटिक वे में लिखा है। आपको केवल यहाँ से उठाना है और पेन कॉपी लेके बैठा करिए जब पढ़ाया जाए, यानी पढ़ने बैठा। ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिए और बस आपको आ जाएगा। तो इसमें आप विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मैन इज ए परफेक्ट मैन, यानी कि जो प्रैक्टिस व्यक्त करता है वो बहुत परफेक्ट होता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता भाई, उसका तो गॉड ही मालिक है। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वीडियो के लिए ज़रूरतमंद है। और ये बच्चे देखिए
जेईई नीट के लिए ये तो फाउंडेशन के रूप में होगा, क्योंकि मैं नीट लेवल का पढ़ रहा हूँ, तो आप सबको विश्वास क्या, हम पढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या, जो बच्चे 11th 12th में हैं वो तो बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और जो बच्चे नीट जेईई और प्लस अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन के तरीके से होगा। उनका न्यू, काफ़ी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं और उनका ये काफ़ी लोगों का हाई लेवल पहले से पहुंच जाएंगे और नीचे का कमज़ोर रखेंगे। तो बताइए, जब पौधे का जड़ सड़ गया है तो पलई कैसे हरियर रहेगा, जुड़ा जाएगा कि नहीं जुड़ा जाएगा। तब वही चीज़ें आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप अपना फाउंडेशन क्लियर रखिए। फाउंडेशन क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पे इमारत खड़ा कर सकते हैं। क्लियर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।